नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं जयकांत क्लासेस। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में लाए हैं क्या एमपी कांस्टेबल के पुराने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। 2017 का है ये पेपर और इसके सभी मैंने स्पेशली साइंस के क्वेश्चन लाए हैं। साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उस ओल्ड पेपर से लिए हैं और देखते हैं कि जो पुराने पेपर है उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी बेस्ड पर हम साइंस की तैयारी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स एंड फ्रूट्स डिस्पर्स्ड बाय वाइंड हैव वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होता है क्या? रोम, कैंसर क्रियाविधि, पंख या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन है, ए फोर्स व्हेन अप्लाइड ब्रिंग चेंज इन। एक बल को लगाने पर निम्न में परिवर्तन होता है क्या? पिंड की गति दिशा में, गतिशील पिंड की चाल में, या फिर थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी। फोर्थ ऑप्शन है शेप ऑफ द बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एनी ऑफ दिस। ठीक, थर्ड नंबर का होगा एनी ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। सेकेंड ऑप्शन है एन अल्फा पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और फोर्थ ऑप्शन है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करेंगे। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द प्रेशर इन अ लिक्विड इज ग्रेटर डेप्थ इज। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सेकंड है सेम, ग्रेटर, स्मॉलर। तो ये क्या होगा? ग्रेटर होगा। द प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ ग्रेटर डेप्थ, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है? साइनोकोबैल्मिन निम्न का रासायनिक नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन 12 का केमिकल नेम है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट इन अ लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरोफिल। सेवन्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो द रेड डाटा बुक गिव्स एन अकाउंट ऑफ। लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। सेकंड दिया है क्या? इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है इंडेंजर्ड प्लांट्स। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एक्सटिंक्ट एनिमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। एट्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव टूवर्ड द प्लेन मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ मूव करता है तो क्या होता है? इमेज मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, या साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इमेज मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के समीप आ जाता है। नौवा क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रेट इज नोन एज। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। परनालिया। ठीक है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, या फिर नाली, या फिर सीवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? सीवेज। टेंथ नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एजेंट ऑफ वेथरिंग। तो निम्न में से कौन सा अपर्दन का कारक है? जल, ग्लेशियर, प्लांट रूट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सभी। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज इज केस्ड बाय फंगस इज। तो फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है एस्परजिलोसिस। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चार्ज्ड विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इंसुलेटर।
insulator is can be charged with static electricity। 13 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। तो इसका जो आंसर होगा वो एस्पिरिन। एस्पिरिन खाने से क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग 14 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डाईवेलेंट रेडिकल। तो सल्फेट जो है वो क्या है, एक डाईवेलेंट रेडिकल है। 15 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो फर्स्ट नंबर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्या है, सम मेटल कंडक्ट हीट बेटर देन अदर। इसके बाद 16 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रिफ्लेक्शंस टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉल ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड। तो एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, विसरित परावर्तन। इसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए मिक्सचर, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक है ABCD। इसके बाद गर्म करने पर केवल C ठोस का से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, शेष मिश्रित से C निम्न विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा, सब्लिमेशन। करेक्ट आंसर इसका होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है ए मॉस्किटो प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग इट्स। मॉस्किटो जो है वो मच्छर जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो किसके वाइब्रेशन से होता है। तो ये होता है उसकी पंख के वाइब्रेशन से उसका साउंड आता है। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 19 नंबर का क्वेश्चन है इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द एक्सेप्टर एटम मस्ट एसेंशियली कंटेन इन इट्स वैलेंसी सेल एन ऑर्बिट। ये देखो 11-12 के भी साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा विथ नो इलेक्ट्रॉन। ठीक, विथ नो इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर का इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल भी पूछा गया था एक, ए कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सीलरेशन इज। तो इसका जो आंसर होगा आप सॉल्व कर लेना। इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपको अगर साइंस की तैयारी करनी है तो हम जयकांत क्लासेस पर रेगुलर साइंस की स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, जो कि हम ओल्ड पेपर से देखते हुए क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए 1 महीने बचे हैं अभी और इतने कम टाइम में हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। तो हम इसकी स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं फ्री यूट्यूब चैनल पे हमारे जयकांत क्लासेस पर। तो आप ये इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा स्पेशल साइंस की, जिसमें हम बहुत सी ट्रिक भी बता रहे हैं याद करने के लिए और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी पूरा पढ़ना इम्पॉसिबल है 1 महीने में। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।